पॉलिटी का तीसरा वीडियो पढ़े थे। आज चौथा वीडियो पढ़ेंगे नागरिकता में आगे। कल नागरिकता में देखे थे कि नागरिकता जो है भाग संख्या 2 भाग दो में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 भाग संख्या 2 आर्टिकल 5 से 11। तो कल हम लोग पढ़े थे कि नागरिकता जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने, नागरिकता का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक है। कल हमें 5 से लेकर के 11 तक जो भी था हम लोग कवर किए थे। जैसे कि आर्टिकल 5 हम कल पढ़े थे कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब देश आजाद हुआ उस समय जो लोग भी भारत में थे उसे नागरिकता दे दी गई। फिर आर्टिकल 6 में पढ़े थे कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उसे नागरिकता दे दी गई। और फिर साथ में पढ़े थे कि भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः वापस आ गए 1 मार्च 1947 को, तो उसे नागरिकता दे दी गई। 8 में पढ़े थे कि जब भी हम विदेश में भ्रमण करें, घूमें, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नौकरी करने पर, भ्रमण करने पर हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में पढ़े थे कि विदेशी नागरिकता लेंगे, विदेशी नागरिकता लिए तो हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम भारत के विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10 में पढ़े थे कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य न करें। 10 में पढ़े थे कि नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक कि हम कोई देश विरोधी कार्य न करें। 11 में कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। इतना हम लोग पढ़े थे। आज हम देखेंगे नागरिकता में ही कि नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। भारत में अगर नागरिक बनना हो तो 5 तरह से भारत के नागरिक, हमें नागरिकता बनने के लिए 5 अधिनियम प्राप्त है। 5 अधिनियम के तहत से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता भाग संख्या 2 आर्टिकल 5 से 11। तो भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। और नागरिक बनने के लिए हमें पूछता है, सब सारे एग्जाम में पूछता है कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है? तो 5 विधि है। 5 विधि से हम नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 में आया, और नागरिक बनने के लिए हमें, भारत के नागरिक बनने के लिए 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट में है कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर पहला संशोधन हुआ था नागरिकता, तो बन गया कि 1955 में। लेकिन जो भी लोग क्या करता था, विदेशी लोग आकर के भारत में रह जाता था, तो इसे खत्म करने के लिए फर्स्ट संशोधन हुआ कि जन्म के आधार पर अगर भारत में उसके माता पिता में से किसी एक अगर भारतीय हो, अगर उसका बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। कब? 1986 में पहला संशोधन हुआ। पहला संशोधन हुआ जन्म के आधार पर कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर मतलब कि जो भी हमारे पैतृक है, पिता के वंश के नाम से चलता है। किसी से भी पूछता है तो अपने पिता का नाम बताता है, माता का नाम नहीं बताता है। तो वंशज को खत्म करने के लिए 1992 में ये एक्ट आया, और इसमें अगर माता या पिता दोनों में से कोई एक अगर भारतीय हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। वंश के आधार पर हो गया। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण मतलब क्या? कि कोई भी दूसरे देश के लोग अगर भारत में शादी करता है तो उसे नागरिकता इतनी जल्दी तो दी नहीं जाएगी, लेकिन नागरिकता मिलेगी। अगर कोई बाहरी लोग, कोई मान लीजिए कोई पाकिस्तानी के कोई लड़का है, अगर वो भारत में शादी कर लिया किसी लड़की से, तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए 7 साल तक उसे वेट करना होगा। शादी के 7 साल तक वो साथ में रहेगा
उसके बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता क्या होगी? दे दी जाएगी। 4 में है देशीकरण। देशीकरण मतलब है कि कोई भी, जैसे कि कोई दूसरे देश के लोग, अगर वो कला के क्षेत्र में जानता हो, साहित्य के क्षेत्र में जानता हो, गाना, ये सब जो बढ़िया सा जो लेखक हो, ऑथर, ये सब जो हो, अगर दूसरे देश के लोग अगर वो भारत में आना चाहता है तो अपने कला के जरिए सिंगिंग करके, गाना करके, अगर वो 10 साल तक भारत में रहता है तो उसे ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये 4 हो गया। और 5 है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब क्या कि जो भी दूसरे देश के लोग, जैसे कि सिक्किम बना ना 16 मई 1975 को भारत में मिल गया, तो वो अर्जित भूमि के तौर पर ही सिक्किम के जो भूमि है उसे हम लोग अर्जित कर लिए, भारत में मिल गया सिक्किम, तो वो भूमि अब भारत का हो गया। तो किसमें 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में आया, लेकिन 55 में आने के बाद संशोधन हुआ नहीं था। जिसको मन कर रहा था, बाहरी विदेशी लोग, पाकिस्तान के लोग उधर से आकर के यहाँ पे जन्म देता था, उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। इसे खत्म करने के लिए पहला संशोधन हुआ जन्म के आधार पर 1986 में। जन्म के आधार पर 1986 में संशोधन हुआ कि माता और पिता दोनों में से अगर कोई एक भारतीय हो तब जाके उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा संशोधन हुआ वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब क्या? अभी जो भी लोग से किसी से पूछा जाता है तो पिता का नाम बताता है कि पिता के वंशज पे चलता है, लेकिन इसे 1992 में समाप्त करके माता और पिता दोनों में से कोई एक हो तो उसके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तीसरा है पंजीकरण। अगर कोई नेपाली के आदमी अगर इंडिया में शादी कर लेता है तो उसे 7 साल तक वेट करना होगा, और 7 साल तक अगर दोनों साथ में रहते हैं तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 4 में देशीकरण। कोई गायक, कोई साहित्य, कोई लेखक, कोई कला वाला अगर कोई किसी क्षेत्र से हो, अगर वो भारत में आकर के 10 साल तक रहे, अपना काम करे, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। 5 में है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसे कि सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला, तो उसकी भूमि अब भारत की हो गई। तो आज हम लोग नागरिकता देख लिए। नागरिकता में इतना ही था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।